हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो क्या ऐसा चीज़ है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। ये 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, फेडरलिज्म में से टॉपिक लिया गया है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बता देना चाहता हूँ कि लर्नर्स इसमें क्या समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह का फेडरलिज्म है। उसके बाद जो है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। और तीसरा इसमें है कि जो कंकरेंट यूनियन और स्टेट लिस्ट इंडिया में है उसके बारे में बच्चे आप जानेंगे। सबसे पहले है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें यह कहा गया, उसने डिक्लेयर किया कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, जबकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन इंडियन यूनियन जो है वो किस पे बेस है, प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म जो है उस पे बेस है, उसकी बुनियाद जो है उसी फेडरलिज्म पे है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया में इसने क्या दिया, टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया, एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की बात की है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो था, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज आती हैं, वो तीसरा टायर जो है बाद में ऐड किया गया। अब बात करेंगे आगे। जो फेडरल सिस्टम में जो है जितने भी टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी सेपरेट जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, अलग अलग अपनी जुरिस्डिक्शन होती है, अथॉरिटी पावर जो है उनकी अलग अलग होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया जो है वो क्या करता है कि थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करता है। किसकी? थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जिसमें क्या है, बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तीन तरीके से जो है पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन उसमें तीन टायर्स हैं, किसके बीच में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे उन तीन लिस्टों में उसको थ्री टायर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आता है यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट या इंपॉर्टेंस के होते हैं, जो कौमी सतह के या उसके जो इंपॉर्टेंस के होते हैं, जिसमें जैसे डिफेंस आता है कंट्री का, ठीक है, या फॉरेन अफेयर्स आते हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस है, जो पॉलिसी इंडिया की दूसरी कंट्रीज के साथ होगी, या बैंकिंग का है, कम्युनिकेशन का है, या करेंसी का है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। मतलब दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये पावर सारी की सारी यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीडेड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। ये इसलिए यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म, एक तरह की पॉलिसी, सेम पॉलिसी जो है, यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है पूरी कंट्री के लिए इस तरह की चाहिए। अब अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो इस पे वो क्या कर सकते हैं कि ये जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, इस पे वो खुद ही अकेले ही इस पे लॉज जो है वो बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में कम से कम कितने हैं, 100 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। अब बात करेंगे हम स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट जो है उसमें स्टेट लिस्ट जो है उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे जिसकी इंपॉर्टेंस जो है वो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस है, जिसमें क्या आता है, पुलिस आता है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है या इरिगेशन है। ये सारे जो है लोकल लेवल इंपॉर्टेंस है या स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट के अंडर आते हैं। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें जो है वो इनके रिलेट में अगर कोई भी लॉ बनाना है, कानून बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, वो स्टेट के अंडर आती है, वो इस पे जो है अकेले बना सकती है। उसके साथ में इस स्टेट लिस्ट में है टोटल कितने हैं, 61 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब बात करेंगे हम तीसरी कंकरेंट लिस्ट की। तो इसमें क्या है, कॉमन इंटरेस्ट के कुछ सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट, लोकल और नेशनल इंटरेस्ट में जो कॉमनली हैं,
जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों उसको डील करती हैं। तो मतलब इस तरह से हुआ जॉइंट सब्जेक्ट्स हैं, सेंटर और स्टेट दोनों उस पे जॉइंटली जो है वो एक्ट करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं उनमें पावर्स। दीज इंक्लूड जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्शन है और सक्सेशन। इन सभी पे जो है वो जो है जॉइंटली उस पर डील करते हैं स्टेट और सेंटर। बोथ स्टेट एंड यूनियन कैन मेक लॉज ऑन दीज। दोनों सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों इस पे लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई लॉ बनाते हुए कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होती है तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो बनाया है उसका जो है वो प्रवेल करेगा, गवर्नमेंट विल प्रवेल। जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है वही एग्जिस्ट करेगा, वही रहेगा। और कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स अदर देन दीज थ्री। ये तीन लिस्ट तो आ गई, इसके अलावा जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जिनको हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। द सब्जेक्ट्स विच डज नॉट फॉल इन दीज थ्री लिस्ट, इन थ्री लिस्ट में जो स्टेट यूनियन और कंकरेंट लिस्ट है इसमें नहीं फॉल करते हैं उसको रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कोई भी फेडरेशन जो फॉर्म होती है, जैसे होल्डिंग टुगेदर, या उसमें क्या होता है, डू नॉट हैव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो होल्डिंग टुगेदर में जो भी फेडरेशन बनती है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनमें इक्वल पावर नहीं होती है। और ऐसे यूनिट्स होते हैं लाइक इंडियन यूनियन की बात करें तो उसमें कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं, दे आर हैविंग लेस पावर देन द स्टेट। और ये टेरिटरीज जो होते हैं डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ ए स्टेट, जैसे स्टेट की पावर होती है वैसी उनकी नहीं होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनको रन करने के लिए स्पेशल पावर्स होती हैं। अब हम बात करेंगे चेंजेस इन शेयरिंग ऑफ पावर इन इंडिया। तो पावर इन इंडिया में शेयरिंग जो हो रही है उसमें क्या तब्दीलियां आई हैं? तो शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो शेयरिंग हुई है पावर की इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें का पूरा जो है वो दिया गया है। इसमें इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है कि पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है उसको हम चेंज कर पाएँ। लेकिन पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि इसको अकेले जो है कैन नॉट ऑन इट्स ऑन, कि अपने तौर पे ही वो क्या इसमें अरेंजमेंट को में कोई भी चेंज नहीं ला सकता है। अगर कोई चेंज लानी है तो उसके लिए दोनों हाउसेस जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है बिल पास होना चाहिए, तभी जाके उसमें चेंज ला सकते हैं। लेकिन वो 2/3 मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेस में पास करने के बाद एटलीस्ट जो है टोटल स्टेट्स जो हैं उसकी हाफ स्टेट जो हैं उनको भी उसको रेटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है उसमें कुछ तब्दीलियां और चेंजेस ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ जुडिशरी का, कि जुडिशरी का क्या रोल है। ये क्या करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस होती हैं या प्रोसीजर्स है उसको ओवरसी करता है। कोई भी डिस्प्यूट अगर पावर शेयरिंग के बीच में होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उस पर डिसीजंस अपने फैसले सुनाते हैं, उन मसलों को वो देखते हैं, उस पर सुनाई करते हैं और उस पर जो है जस्टिस करते हैं। थैंक्स।